फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। यह महात्मा पलटू साहब की वाणी है। आप फरमा रहे हैं, धुबिया फिर मर जाओगे, चादर लीजिए धोए। जब हम संतों की वाणी पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमने आमतौर पे देखा है कि धुबिया सतगुरु को ही कहा गया है। सतगुरु को संत महात्मा धोबी या धुबिया कहते हैं क्योंकि हमारी मैल को साफ करता है। जीव जन्मों जन्मों का मैला है, उसकी मैली आत्मा को साफ करके निर्मल करके परमात्मा के यहाँ पहुंचा देता है। लेकिन संतों महात्माओं के वाणी के अनेक लहजे होते हैं। आगे चल करके इस कुली के अंदर ही पलटू साहब सतगुरु को धोबी कहते हैं। लेकिन यहां जब फरमा रहे हैं कि ऐ धोबी तो मर जाएगा, फिर मर जाएगा, अपने चादर को धो ले, क्या अपने चादर के धोने का ये मौका हाथ से जाने मत दे। तो आपका इशारा इंसान की तरफ है कि ऐ मनुष्य, ऐ इंसान, ऐ बहन, ऐ भाई, ये बड़े भागों से तेरे को नर्तन मिला है, एक दुर्लभ मौका मिला है, अपनी आत्मा को साफ कर ले, निर्मल कर ले। जब हम संतों महात्माओं की वाणी को सुनते हैं और गहराई से उसका अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि आत्मा परमात्मा की अंश है। पहले इन लफ्जों के ऊपर विचार होना चाहिए कि उसको हम परमात्मा कहते हैं और हमारे अंदर जो सूरत है उसको आत्मा कहते हैं। क्या मतलब है कि वो परम आत्मा है और हम सब उसकी आत्माएं हैं। हम सोल है, वह ओवर सोल है। मिसाल बाहर देकर के समझाने का यत्न महात्माओं ने किया है कि जैसे किरण सूरज के अंदर से निकलती है, जब तक वो धरती पर होती है किरण कहलाती है, शाम को वह किरण नहीं होती है, वह सूरज होता है। आग जलती है, आग के अंदर से, इसलिए संत महात्मा हमको समझाते हैं कि ये आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है, उसका एक अंश है। हमारा परमात्मा सचखंड अनामी के अंदर है और हमारा पुराना इतिहास भी कहता है कि हम परमात्मा में ही लीन थे। फिर जब काल में भक्ति की है और वरदान मांगा है तो कुछ हिस्से के अंदर जो आत्माएं थी उनको सतपुरुष ने काल के हवाले की। जब आत्मा सतलोक के अंदर थी तो क्या कहती थी? हक हक हक। और हिंदू दरवेश और महात्मा कहते हैं सत सत और सत्य। उधर केवल तू थी, उधर केवल मालिक था और उसकी याद थी। लेकिन जब काल भगवान इन आत्माओं को लेकर के
इन आत्माओं से अर्थ है कि जो सचखंड से नीचे अनंत आत्माएं, कोई कागज पेंसिल लेकर के इनको लिख नहीं सकता है कि कितनी संख्या में ये आत्माएं हैं। हुजूर फरमाया करते थे कि सुई की नोक रखते हो, उसके नीचे भी कई आत्माएं मरती हैं। विचार करो कितनी आत्माएं हैं। कहते हैं उन आत्माओं का भंडार लेकर के जब ये काल भगवान नीचे उतरा तो आत्मा के सोचने का तरीका ही बदल गया। वहीं और वहां वो कहने लगी सोहंग, वो सत और सत और सत भूल गया, तू और तू भूल गया। फिर वो क्या बोलती है, जो तू है सो मैं हूं। अब आप खुद देखो, तू के साथ मैं आ गया, द्वि आ गई, द्वैत आ गई। ये सब काल की चतुराई है जिसने ये माया और नाना प्रकार के फंदे बना करके जीव को नीचे उतार करके फंसाया है। जब काल आत्माओं के भंडार को लेकर के नीचे उतरा तो उसने देखा कि ये आत्मा तो सतनाम के सागर की निर्मल बूंद है, उस परमात्मा की अंश है। अगर मैंने किस तरीके से इसको अटकाया नहीं, इसको मैला नहीं किया, इसको फंसाया नहीं, इसकी कुदरती कशिश इसको परमात्मा की तरफ ले जाएगी। इसलिए परमात्मा ने पहले मन बनाया। अब मन क्या है? मन भी इस तरीके से है जैसे आत्मा है। आत्मा सत्पुरुष की किरण है, मन ब्रह्म की किरण है, त्रिलोकीनाथ की किरण है। और जैसे हरे के अंदर उस सत्पुरुष की किरण समाई हुई है, इस तरीके से जितनी भी सुरतों का भंडार लेकर के ये उतरा, सबके अंदर मन की किरण रख दी, उसके साथ मन की किरण जोड़ दी। अब मन का रूप क्या है? मन का रूप ब्रह्म के अंदर जहां से वो निकला है वहां तो प्रकाश है, लेकिन हुजूर फरमाया करते हैं कि जैसे बादलों से पानी गिरता है, जमीन में आकर के गंदा हो जाता है, इस तरीके से ये मन भी जन्मों जन्मों का काला, मैला और गंदा हो गया। वो किस लिए? कि उसने मन के साथ तन बनाया। क्यों? कि मन की शक्ल क्या है? कि इसकी शक्ल है ख्याल, इसका रूप है तरंग, इसका रूप है फुरना, गुनावन, संकल्प, विकल्प, कुछ कह दो, अर्थ एक ही है। जैसे कोई आज तक हमने सागर नहीं देखा जिसके अंदर लहर नहीं उठती हो, ये एक मन का नमूना है, इसलिए मन को भवसागर भी कहा गया है। क्योंकि मिनट मिनट के अंदर, सेकंड सेकंड के अंदर इसके अंदर गुनावन, फुरने, लहरें पैदा होती रहती है। आप देखो, सड़क के अंदर एक सुंदर शक्ल देख लेता है, एक मिनट के लिए देख लेता है, वहां से चला जाता है, उसका रूप इसके हृदय के अंदर आंखों के द्वारा बैठ जाता है। वो कहां रहती है, किसकी लड़की है, बार बार उसको मन देखना चाहता है, मिलना चाहता है। फिर किसी वक्त ये संकल्प करता है कि इससे ही शादी करूंगा। कैसे हुआ? मन ने एक तरंग पैदा की, एक संकल्प पैदा किया। कई दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक मिनट के लिए किसी औरत को देख लिया। एक बादशाह के बारे में हमने सुना है कि उसने अपने फौजी की पत्नी को देख लिया था, अपने महलात के, अपने महल के छत से उसके अंदर भूत सवार हो गया। पहले ये संकल्प होता है, फिर जब बार बार रिपीट होता है तो एक
एक कमजोर और फेंट इच्छा का रूप लेता है। बार बार चितवन करने से उसकी शक्ल आती है, ख्याल आता, फिर वो प्रबल इच्छा होती है, और फिर जब ऐसा इच्छा रूप ले लेती है तो फिर यत्न शुरू हो जाता है। यत्न का अर्थ क्या है? कर्म की श्रृंखला, एक चेन ऑफ कर्म शुरू हो जाती है और वो उनको अपनाना चाहता है। कैसा भी तरीका हो, बुरा हो अच्छा हो, फेयर हो फाउल हो, उस तरीके से वो अपनाना चाहता है। फिर उसने पता किया कि ये अमुक फौजी की औरत है, उसने उसको तरकीब देनी शुरू की और कमांडर बना करके लड़ाई के अंदर भेजने लगा। इरादा क्या था कि कमांडर है, किसी वक्त मर जाएगा, एक में नहीं तो 2 में 3 में मर गया, और उस औरत को घर में ले आया। लेकिन जिस जगह में उस कमांडर को दफनाया गया, उसके कब्र के ऊपर वर्षों तक जाकर के वो रोता था, उसके पाप उमड़ उमड़ करके उसको खाते थे। कहते हैं कि देखो कि आत्मा ने मन का संग किया, मन ने कर्म किए, और कर्म के कारण इसको शरीर मिला, और शरीर के अंदर बैठ करके फिर कर्म करने लगा मन के अधीन। कहते हैं अब तो ऐसा विशेष सर्कल हो गया है कि जब भी इसको मनुष्य जन्म मिलता है, ये बात मन के अंदर धारण करने की है। अगर इसको धारण करेंगे तो बच जाएंगे, इसको भूले हुए हैं इसलिए फंसे हुए हैं कि कर्म जोनी सिर्फ मनुष्य की जोनी है। देवी देवताओं के जोनी को भी भोग जोनियां कहते हैं। अर्थ क्या है? इसकी गहराई में जाना चाहिए कि जो जो कर्म इंसान करता है उसका नतीजा भोगने के लिए उसको लाखों बरस लगते हैं। एक काम का ख्याल है, एक सेकंड के लिए है, लेकिन गुरु नानक देव जैसे चोटी के महात्मा कहते हैं नरकों की आग में जलना पड़ता है। काम का अर्थ क्या है? पराई औरत का ख्याल। फिर ख्याल से आगे ये कर्म बनता है। सो इसलिए कहते हैं क्रोध का ख्याल एक सेकंड के लिए आता है, बंदूक लगा करके, तलवार लगा करके सिर उतार देता है। कहां फिर शौक मन में पैदा होता है, शिकार करो, गोलियां चलाता जाता है, किस किस के हाथ से मरना पड़ेगा। कहते हैं इस तरीके से ये आत्मा जन्मों जन्मों के चक्कर और गेर में पड़ी हुई है, अब मैली और मैली और मैली होती गई। बाहर से मिसाल लीजिए कि अगर एक सोने का टुकड़ा है, उसके साथ लोहे का टुकड़ा एन मिला करके रख दो और छोड़ दो, और उसको आप वॉच करो तो धीरे धीरे क्या होगा कि लोहे की जंग सोने के ऊपर चढ़ेगी। अगर उसको 2, 4, 5, 10 साल छोड़ देंगे, देखेंगे सोने का रंग रूप सब कुछ गुम हो जाएगा, और ऐसी परत उसके ऊपर रंग की चढ़ जाएगी कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि यहां कोई सोना भी रखा हो। लेकिन जिसने रखा है उसको तो पता है, कोई परख वाला तो जानता है कि ये लोहे के साथ लोहा नहीं है, ये सोना है, और फिर उसको अलग करे और अलग करके फिर उसको साफ करे, उसकी कीमत पड़ सकती है। जब हम संतों के सामने जाते हैं, हमारे पांव से लेकर के चोटी तक उनको मैल नजर आती है। हम उस हालत के अंदर हैं जैसे लोहा सोने के साथ जुड़ा होता है और लोहा ही लोहा नजर आता है, लेकिन परख वाले के पास आंख है। सतगुरु उस लोहे के जंग को नहीं देखता, जन्मों जन्मों के कर्म और मैल को नहीं देखता, वो देखता है कि इसके अंदर हीरा है, इसके अंदर सोना है, केवल अलग करना है, साफ करना है, और फिर इसकी अपनी कीमत हो जाएगी। उसके पास आंख है, वरना तो हम उसके सामने खड़े होने के लायक नहीं। हम इतने गुनहगार हैं
हमने अभी संतों की वाणी सुनी कि संत कहते हैं हम रति रति के चोर हैं, पल पल में गुनाह करते हैं। सोचिए हम कौन से खेत की मूली हैं जब संतों के पास जाते हैं। लेकिन संत जानता है कि ये लोहे की संगत करके सोना इस हालत के अंदर गया है। हजूर फरमाया करते हैं हीरा गारे के अंदर गिर करके, मिट्टी के अंदर गिर करके अपनी चमक खो बैठा है, अपनी कीमत खो बैठा है, लेकिन उनके पास आंख है। इसलिए सारे संत हमको जब समझाते हैं तो पहले हमको ये उपदेश करते हैं कि आत्मा को निर्मल करने के लिए, कर्मों से बचने के लिए, तन और मन के कैद से निकलने के लिए मैंने अच्छी तरह समझाया कि आत्मा कैसे तन और मन के कैद में आई है। इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। कोई बलवान संत सतगुरु कर सकता है और शब्द और नाम के द्वारा करता है, क्योंकि स्वामी जी महाराज बड़ा रैशनली समझाते। सुरत तो दुखी रहे हम जानी, कहते हैं ए इंसान तेरे को पता नहीं है कि तू कौन है, लेकिन हम तुम्हारे अंदर वो हीरा और सोना देखते हैं। तू सुरत है और तू महा दुखी है। कारण बताते हैं, जा दिन से शब्द विसारा। शब्द कौन सा? सचखंड। कहते हैं जब तू उस शब्द से अलग हुई है, मन संग यारी ठानी। कहते हैं कि जैसे तुमने मन के साथ दोस्ती की है, शब्द को भुलाया है, सुरत तो दुखी रहे हम जानी। आत्मा तेरा दुख कभी खत्म नहीं होगा। और इस प्रोसेस को उलटना है। क्या मन की दोस्ती छोड़नी है, शब्द के साथ जोड़ना है आत्मा को, तब प्रोसेस रिवर्स होगी, आत्मा सुखी हो जाएगी। ये संतों की शिक्षा कितनी सरल है और बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आई, हमको आज तक समझ में नहीं आई। इसलिए सारे संत महात्मा जब चादर का जिक्र करते हैं तो उनका इशारा सूरत की तरफ है, आत्मा की तरफ है। हमने स्वामी जी महाराज की वाणी पढ़ी है, चुनर मेरी मैली भई अब कहां पर जाऊं धुलान। कहते ये तो पता चला कि हम आत्मा है। जिसको चादर कहते हैं उसको स्वामी जी महाराज चुनर कहते हैं, फिर चुनरी भी कहते हैं। कहते हैं मेरी चुनरी, मेरी आत्मा जन्मों जन्मों की, जुगों जुगों की मैली है, लेकिन इसको धोएगा कौन? धोने वाला नजर नहीं आता है। कभी ख्याल भी आता है परमात्मा को, तो हम किताबों के और धर्म पुस्तकों के पृष्ठों को उल्टाना शुरू कर देते, पाठ रखवाना शुरू करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और फिर तरह तरह के बाहर मुखी कर्म कांड करते हैं, पुण्य दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये कर करके हार हार करके ये सत्संगी कहता है, आत्मा कहती है अब कहां पे जाऊं धुलान। कहते हैं घाट घाट में खोजत हारी दुनिया मिलान सुजान। हमने साधुओं की भी संगत की है, दरवेशों की भी संगत की है, लेकिन हमको सच्चा साधु नहीं मिला, पूरा थोड़ी नहीं मिला। 4 दाग निकाल देता है, 4 रह जाते हैं। क्या अंदर में किसी स्थान को ले जाता है, कोई करामत दिखा देता है और कोई काम कर देता है, लेकिन वो सुजान थोड़ी नहीं मिला। फिर आखिर में क्या कहते हैं, राधा स्वामी धुबिया भारी प्रगटे आए जहान। कहती है राधा स्वामी किसका नाम है? स्वामी जी महाराज खुद समझाते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए। कहते हैं जितने संत सतगुरु दुनिया में आए हैं सब राधा स्वामी है। राधा स्वामी किसी विशेष स्वामी जी महाराज का नाम नहीं है। पलटू साहब भी राधा स्वामी है, कबीर साहब भी राधा स्वामी है। स्वामी पद से आए हैं, आत्मा को राधा को उठाने के लिए आए हैं। इसलिए दादू साहब भी राधा स्वामी है। इस लफ्जों के चक्कर में तो हमारे मन के अंदर फुरने पैदा कर दिए। कहते हैं ऐसा सतगुरु दादू साहब जैसा
पलटू साहब जैसा, कबीर साहब जैसा हर जमाने के अंदर वो आते हैं हमारी चादर को धोने के लिए, हमारी आत्मा को तन और मन के बंधन से मुक्त करने के लिए। कहते हैं जब तक वो नहीं मिलता है हमारे चुनर के दाग नहीं निकलते हैं। हमने कबीर साहब का शब्द सुना है, सूरत आप कहते हैं इसी चादर को भीमी भीमी री चदरिया, कहते हैं ये आत्मा बहुत नाजुक है, बहुत निर्मल है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन दुनिया के अंदर आकर के इस आत्मा ने मन और तन का संग करके क्या किया है, मूर्ख मैली कीनी चदरिया, कहते हैं इसने अपने चादर को बेअंत काला कर दिया। लेकिन अपने बारे में क्या कहती है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, कहते हैं संतों को पता है कि इस चादर को कैसे धोया जाता है। पहले उनकी चादर खुद निर्मल होती है, आत्मा परमात्मा में लीन होती है, फिर परमात्मा के हुक्म से वो धोबी बन करके आती है और चादर को धोती है। सो इसलिए कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो के त्यों धर दीनी चदरिया, कहते हैं जैसी मैंने आत्मा सचखंड से ली थी ऐसी सतगुरु की कृपा से मैंने उनके चरणों के अंदर पहुंचा दी, क्या निर्मल हो गई, साफ हो गई। सो इसलिए आप समझाते हैं यहाँ के ऐ इंसान ये तुम्हारे को वक्त मिला है, मौका मिला है, इसको हाथ से मत जाने दे। हमारे सामने पहले संत मकसद रखती है, मंजिल रखती है कि तुम मेले के अंदर भटक रहा है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी मंजिल है, वहां चल। किस काम के लिए आए हो? आम इंसान किसको जिंदगी कहता है? कहता है बहुत पढ़ाई लिखाई करी, बहुत विद्वान बन गए। दूसरा कहता है बड़ी बहुत मेहनत करी, धनवान बन गए, बिजनेसमैन बन गए। फिर और क्या कहता है कि हमने मकान डाल दिया, बच्चों की लिखाई पढ़ाई करा दी, उनको लायक बना दिया। एक कोठी हमारी फलाने शहर में है, एक कोठी वहां है, और फिर हम एक कोठी विलायत के अंदर भी खोल रहे हैं। कहते हैं आम इंसान इस दुनिया, इस ऐसी जिंदगी को एक सफल जीवन मानता है, जिंदगी का लक्ष्य मानता है। और क्या मानती है? 1 लाख क्या 1 करोड़ के अंदर एक को छोड़ के सब इसको जिंदगी मानते। या शान चाहिए, मान चाहिए, पदवी चाहिए, और किसको जिंदगी मानते हैं। लेकिन संत किसको जिंदगी मानते हैं? संत हमारे सामने मकसद क्या रख रहे हैं? कहते हैं ऐ इंसान तो इस शरीर के अंदर मन, मन के अंदर आत्मा, उसकी खोज तो कर। वो बेचारी दुखियारी है, प्यासी है, भूखी है, कैद में है, उसको छुड़ाने की कोशिश कर। सो इसलिए आप अच्छी तरह समझाते हैं कि इस काम करने के लिए तो दुनिया के अंदर आया है। अब कुदरती सवाल पैदा होता है कि हमारा ये काम कैसे हो सकता है। पलटू साहब आगे चल करके बड़े सुंदर तरीके से इसको समझाते हैं। दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी। चल सतगुरु के घाट भरा जा निर्मल पानी। आम इंसान का जोर बाहर की सफाई पर है। हम यहाँ आए हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहन के आए हैं, नहा धोकर के आए हैं, और सुबह को उठ करके घर को भी हमने साफ कर दिया है। हमारा सारा जोर बाहर के सफाई पर है। लेकिन जिस वक्त हम जोश में आते हैं, हमारी चादर किस तरीके से गंदी होती है। हम दौड़ते हैं माया के पीछे, पैसे के पीछे, चादर को कितने दाग लगते हैं। संतों की निगाह अंतर्मुख होती है। हम 10 गज पर देखते हैं, वो दोनों जहानों को देख करके समझाते हैं। उनकी निगाह लोक परलोक के ऊपर है।
सो इसलिए कहते हैं तेरे अंदर बेअंत मैल है। हम हैरान होते हैं कौन सी मैल हमारे अंदर है, लेकिन हम अंधेरे में हैं, ये महात्मा रोशनी में है, हम अज्ञान में है, ये महात्मा ज्ञानवान है। अगर रात को आप कहीं से बाहर से आते हो और कमरा खोल करके पलंग के ऊपर सो जाते हो, आप दिन भर के थके हो, आपको गहरी नींद आ जाती है और सुबह को देर से उठते हो, खिड़की से सूरज की रोशनी आती है, आपको जाग आती है, आप देखते हैं ये बिस्तरा, इसके ऊपर इतनी मिट्टी, इतनी कीचड़, इतनी गंदगी, ये आपको कैसे नजर आई? जब आप उसके अंदर सोने लगे तो क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि उस वक्त अंधेरा था और अंधेरे में मैल नजर नहीं आती है। सुबह को सूरज निकला, सूरज के निकलने से ही वो गंदगी नजर आई। ये जो ज्ञान का प्रकाश करने वाले होते हैं, ये संत होते हैं। इस वक्त पलटू साहब ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। कहते हैं तेरे अंदर बेअंत मैल के खजाने हैं। हम तो सत्संग के अंदर आ चुके हैं, लेकिन आए दिन जो दुनिया के लोग मिलते हैं वो हमारे सत्संगियों के लिए कहते हैं कि इनके गुरुओं ने इनसे मांस तो छुड़ा दिया है, शराब तो छुड़ा दी है। एक नहीं कहता, दो नहीं कहते, अनेक कहते हैं। कहते हैं इनके महात्मा ने इनसे शराब छुड़ा दी, मांस छुड़ा दिया, लेकिन इन्होंने बाकी और कुछ नहीं छोड़ा है। ये सब उस तरीके से चोरी, ठगी, बेईमानी, निंदा, चुगली, बहू को निकाल दिया, बेटी को घर से निकाल दिया। क्या इनका इखलाक है? ये अपने आप को सत्संगी, ऊंचे महात्मा, पूरे संत के सेवक कहलाते हैं। क्या इनके अंदर गुण है? क्यों हम सत्संग में जाएं? जब इनको कुछ नहीं मिला, हमको क्या मिलेगा? हमारे पड़ोस में रहता है, आए दिन इसके घर के अंदर झगड़ा है, कौन सा सत्संग है? संत महात्मा सही कहते हैं, वो तो ज्ञान का प्रकाश करते हैं, लेकिन जो सोया पड़ा है वो किचड़े के अंदर सोया पड़ा है, वो मिट्टी के अंदर सोया पड़ा है। सो इसलिए कहते हैं बेअंत पहले ही तेरे को बेटा मैल लगी हुई है, जन्मों जन्मों का तेरे को रोग लगा हुआ है, और कौन सी गंदगी खा करके इस रोग को बढ़ा रहे हो। इसलिए कम से कम अब तो खड़ा हो जा। कहते चल सतगुरु के घाट बढ़ा जा निर्मल पानी। घाट से मतलब यहां क्या है? सतगुरु का सत्संग। सतगुरु के सत्संग में आकर के रोशनी मिलती है कि हम मैले हैं। नहीं तो हरे कहता है मैं तो कोई गुनाह नहीं करता, मैं तो हकलाल की रोटी कमाता हूं, बच्चों की पालना पोषणा करता हूं, मैं कौन सा गुनाह करता हूं। लेकिन जब सत्संग के अंदर ये आता है, संतों की इसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, उनके अनुभवी वचन सुनता है, वो कहते हैं तू लुकमा खाता है, गुनाह होता है। एक पालक के साग के अंदर आत्मा है, तू दिमाग से हवा निकाल दे। पल पल में गुनाह ही तेरा किसी हिसाब से कहा है कि तू ये जगह ही ऐसा है जहां दम दम में गुनाह करने पड़ते हैं। चलते हो जीव, मरते हैं, खाते पीते हैं। कहते ये तो एक रूटीन के है कर्म जो हो रहे हैं, उसके अलावा जरा कागज पेंसिल लेकर के लिख तो सही कि तू सत्संग में मिल गया तो कितना झूठ बोलता है, तो कितनी निंदा करता है। आदमी जितने बार भी किसी के आदमी के लिए बोलता है तो उसके पास उसके लिए बोलने का उसको हक नहीं है। हसन बसरी अभी खोजी था, वो देखता है कि सामने समुद्र या नदी के किनारे एक हबशी बैठा है, नीग्रो काला आदमी बैठा है, एक औरत को बगल में लेके बैठा है, बोतल उसके हाथ में है। उसको बहुत उसके लिए नफरत हो गई। थोड़ी देर के अंदर उस नदी के अंदर तूफान आया, एक किश्ती उलट गई, वह आदमी वहां से उठा। हसन बसरी तो यहां बैठा था, उसने जाकर के छलांग लगा करके, वहां 7 आदमी थे जो डूब गए, एक एक को करके 6 को किनारे लगाया। हसन बसरी के पास आया, कहते उठ भला आदमी, एक को तो बचा।
तो हसन बसरी खामोश हो गया। कहते हैं जल्दी कर, उसको तू बचा के फिर मेरे से बात कर। उसने फिर छलांग लगाया, उस एक को निकाला। कहते हैं हसन बसरी, वो जो मेरे पास बैठी है वो मेरी माता है, उसको प्यास लगी थी, बोतल से मैं उसको पानी पिला रहा था। अभी तुमको दरवेश नहीं मिला है, तुमको प्रेम का और ज्ञान का तमाचा नहीं लगा है, अंधेरे में हो, किसी का जल्दी ऐसा फैसला मत करो कि कौन किस हालत के अंदर है। हम क्या किसी के अंदर जाते हैं कि हम उसकी निंदा करते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है? हमको अंदर की आंख है कि देखते हैं? कि हम उसकी निंदा करते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है? हमको अंदर की आंख है कि देखते हैं उसके अंदर क्या है? कहते हैं भाई बहुत ही पहले मैल है, अब इस मैल को कट्ठे करने की कोशिश न कर। सतगुरु का जोर इस बात के ऊपर होता है। हजूर आम फरमाया करते हैं रिपेंट कर्मों के लिए होता है, गुनाहों के लिए होता है, और पछतावे का तरीका क्या है कि जो कुछ हम करें उसके लिए रोए, और फिर वो रोना किसी काम का नहीं अगर वापस उसको करते हैं। पछतावे के दो रूप होते हैं, इसलिए गुनाहों के लिए क्षमा मांगी जाए, रोया जाए और भजन किया जाए। मैंने इस इतवार को अर्ज किया था कि कोने के अंदर सुबह को बैठने का मतलब गुनाहों को माफ करवाना है और फिर आगे को गुनाह नहीं करना है। सतगुरु सिक्के बंधन काटे, गुर का सिख बिकारते हाथे, आज सत्संग से इस कड़ी को ले जाए। कहते हैं गुरु तेरे सारे बंधन कटने के इंतजार में है, लेकिन ऐ सत्संगी तू विकारों से हटने की कोशिश कर। शर्त लगा दी है, अगर तू विषय विकारों के अंदर पड़ा रहा, वो कहेगा कि जिसके देश के अंदर ये फंसा हुआ है उससे इसका हिसाब अटका हुआ है। बंधन काटने के कहते पहले ही बंधन है, फिर और बंधन बढ़ाता जाता है। सो इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के घाट में सत्संग में जाकर के पता लगता है, और जब ये सतगुरु से आगे होकर के कहता है कि महाराज मैं इस चादर को कैसे धोऊं, इस कर्मों के सिलसिले को जो दम दम बन रहे हैं और जो पिछले इतने बने हुए हैं उनको मैं कैसे खत्म करूं, तो कहते हैं उनके पास निर्मल पानी है घाट में। संतों की वाणी का एक एक लफ्ज गहन विचार के योग्य है। निर्मल पानी का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसे भी धोबी है, ऐसे भी घाट है जहां पानी निर्मल नहीं है। वो भी दावा करते हैं कि हम धोबी हैं, हम धोते हैं, लेकिन वो उनके पास बिल्कुल प्योर निर्मल पानी नहीं होता है। मतलब क्या है पलटू साहब का? कहते हैं वो स्वार्थहीन नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं चाहने वाले सखी संत होते हैं। कहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं, केवल चादर धोना चाहते हैं, उसके एवज में कुछ नहीं लेते हैं। ये भी नहीं कहते हैं कि जिसकी मैंने चादर धो दी है वो मेरे पास आकर के कहे कि आपकी बड़ी मेहरबानी, वो ये भी नहीं चाहते हैं, इसकी आशा भी नहीं करते हैं। कहते हैं किसी के घाट के अंदर कर्म है, धर्म है, ज्यादा में ज्यादा करामत है। ये वार्ता आपने सुनी है कि एक आदमी सच्चे साधु के खोज में था, देखता है बहुत आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, पूछता है कहां? कहते ऊपर सच्चा साधु रहता है। चला गया, देखता है सैकड़ों आदमी बैठे हैं। वे क्यों बैठे हो? कि हम सारे रोगी हैं, हमको कोई न कोई बीमारी है। सामने झोपड़ी के अंदर दरवेश रहता है, साधु रहता है, 12 महीने में एक बार निकलता है, जिस भी रोगी के ऊपर दृष्टि डालता है वो ठीक हो जाता है। बैठ गया, थोड़ी देर के बाद एक दुबला पतला योगी निकला। उसने पहले आकाश की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ देखा, फिर आकाश की तरफ देखा, सब ठीक हो गए। लेकिन ये जो कोने में बैठा था इसको तो कोई बीमारी नहीं थी। ये दौड़ करके योगी के चरणों में गया, कहते हैं महाराज आपने सबको ठीक कर दिया, मेरे को तो ठीक करो। कहते हैं भाई तेरा काम नहीं हुआ,
सबका हो गया। कहते हैं महाराज मेरा मन मैला है, मेरा मन बीमार है, उसको ठीक करो। तो साधु कहता है गलत दरवाजे के अंदर आए हो, ये काम संत सतगुरु का है, ये काम मेरा नहीं है। उसके सत्संग में जाओ, उसके घाट में जाओ जिसके घाट में निर्मल पानी है। ये क्या है? ये मशहूरी करना है, ये तो मदारी का खेल है, इसको संत कहते हैं। सो कहते हैं ऐसे सतगुरु के पास जाओ जो सचखंड से पानी लाता है। रविदास ने जब पानी पिलाया था चमड़े का, किसको? राजा पीपा को, तो क्या फरमाया था? ये सचखंड का पानी है। उनके पास निर्मल पानी सचखंड का पूछता है, निर्मल शब्द सचखंड के अंदर है। कहते हैं जो शब्द का जिक्र करता है, शब्द का भेद देता है, शब्द का रूप होता है, उसके पास जाओगे पूरी विधि मिलेगी, धुरधाम के शब्द की मिलेगी। रास्ते के शब्द है जो चढ़ाते हैं, लेकिन जो मिलाता है वो सचखंड का शब्द है, और ऐसा मेल करता है जो अटूट मेल है। सो इसलिए अच्छी तरह समझाते हैं कि अपने गुनाहों की कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। एक ठेकेदार था, उसको बड़े हजूर ने नाम दिया, बड़ा प्रेमी हो गया, भजन करने का शौक बन गया। जब बैठे देखे कि मैंने इसको रिश्वत देकर के ठेके के कागज पास कराए, इसको कमीशन दे दी, इसको ये पैसा ऐसा इकट्ठा नहीं होता, बल्कि जो पैसा इकट्ठा करता है उसको खुद पता नहीं चलता है कि क्या क्या पाप इकट्ठे हो रहे हैं। वो तो जब कागज देखेगा तो उसका सिर चकराएगा कि ये कैसे हो गए, कर भी रहा है लेकिन उस वक्त उसका सिर चकराएगा। और वो जब भजन क्या है? भजन यही है कि परमात्मा का नाम सिमरो, और सिमरने के अंदर बाधा क्या है? हमारे पाप, हमारे कर्म उभर उभर करके सामने आते हैं। छोड़ दिया, भजन कैसे हो? रोना शुरू कर दिया, महीनों तक, वर्षों तक बेचारा रोता रहा। हसन बसरी के इतिहास में आता है कि उसको जब मुर्शिद ने नाम दिया, भजन करता था, उसके गुनाह, क्योंकि वो हीरे का व्यापारी था, और क्या क्या उन्होंने दौलत कमाने के लिए तूफान तोले थे। उन्होंने क्या किया कि डायरी के अंदर अपने पाप लिखने शुरू कर दिए, और जब भजन नहीं होता बत्ती को जलाता, उस डायरी को पढ़ता, पढ़ते पढ़ते रोता, रोते रोते बेहोश हो जाता, चीखे मारता, पड़ोसी आ जाते। कहते हैं देखो, ये जब तक हमारे को ये एहसास ही नहीं है कि हमारे अंदर कितना कचरा है, कितनी कोशिश चाहिए, कितना वक्त चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, उस कचरे को निकालने के लिए यत्न कैसे बनेगा। तो इसलिए पलटू साहब समझाते हैं कि ये सारी सोली संतों के सत्संग में आती है। चादर लीजे धोए मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट भरा जय निर्मल पानी। चादर भई पुरानी दिनों दिन भारत की सत्संगत में सोने ज्ञान का साबुन दीजिए। कहते हैं तुम्हारी जिंदगी कैसे शुरू हुई थी? तो एक छोटा सा बालक था जो माता के गोद के अंदर खेलता था, और आज तुम्हारी 30, 40, 50 साल की उम्र है। ये किस तरीके से है? जैसे सूरज निकलता है, चढ़ता है, चढ़ता है, दोपहर हो जाती है, फिर अस्त होने लगता है, शाम हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। सो इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि ये जिंदगी भी एक दिन है, और दिन के पीछे रात आएगी बेटा, विचार करो। कहते हैं चादर, हर एक कपड़े की मयाद होती है। संतों की मिसालें देखो कितनी उत्तम और सुंदर है। कहते हैं कपड़े की मयाद होती है, उसका टाइम होता है, उसके बाद वह पुराना होता है, फिर बेकार होता है। सो इसलिए कहते हैं तू अपने तरफ पड़ताल तो करके देख कि तुम्हारे आंखों की ज्योति ऐसी है जो पहले थी, तुम्हारे गाल पहले ऐसे हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी ताकत है,
तुम्हारे कमर में इतनी ताकत है, पहले तो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता था। कहते हैं भाई ये तो चादर पुरानी हो रही है, श्वास श्वास में तेरा कदम पीछे है, आगे कदम तो किसी का नहीं है। और कलयुग के अंदर जैसे जैसे जीव का ख्याल गंदा होता जाता है, बीमारियां तो इसको जरूर लगेंगी, क्योंकि जितनी बीमारियां लगती है कर्मों के कारण लगती है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि भाई कोई पता नहीं है किस वक्त तुम्हारा तारा छिप जाए। आप देखो दीवा जगमगाता है, रोशनी भी देता है, लेकिन इसको तो पता इतनी ऊंचाई पर दीवा रखा है कि नीचे जो खड़ा है उसको क्या पता कि दीवे में बाकी कितना तेल है। बहुत ऊंचा दीवा रखा है और आदमी की निगाह वहां तक पहुंच नहीं सकती है। ये हरे की हालत है। क्या हमारी निगाह पहुंचती है कि हमारे दीवे में बाकी कितना तेल है, किस वक्त इसमें बुझ जाना है? संत कहते हैं जरा अक्लमंद होने की कोशिश करो, क्या पता आज का तेल है, घंटे का तेल है, क्या पता इस कल तक का ही तेल नहीं है। कहते तू तो बड़ी बड़ी स्कीमें बना करके बैठा है। सो इसलिए कहते हैं चादर भले पुरानी, रोज रोज ये पुरानी होती जाती है, दिनों दिन वार न कीजिए। कहते तू तो सालों का, वर्षों का, महीनों का हिसाब लगा रहा, जबकि यहां दम का कोई भरोसा नहीं है। आदमी किसको कहा गया है? जिसका दम आ रहा है, और जिस दिन आना बंद हो गया उस दिन क्या होता है, चार कहरवे आती है और लेकर के चले जाते हैं। कहते हैं फलाना चला गया, वादन की कुछ सोच कर मनवा, ले चल होशी। अब तो तुमको कहते हैं बैठो बैठो बैठो, फिर कहेंगे भाई चलो चलो शाम हो रही है, बच्चे भूखे, रात को रखना मुर्दे को कैसे हो सकता है। कहते हैं वही लोग कहते हैं कि तुमसे अलग होना नहीं चाहते, बैठो हमारे साथ रहो, दुनिया का खेल तुम्हारे सामने। दीवे के अंदर से तेल खत्म हो रहा है, बुझ जाने वाले हो, ये आंखें काम नहीं करेंगी, ये कान काम नहीं करेंगे, इनके अंदर से सूरत निकल जाएगी। उससे पहले जो कुछ बनना है उससे पहले बनाओ। वो क्या करो? कहते हैं ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करो। और कहा? कहते हैं सतगुरु के सत्संग के अंदर बैठ करके। सतगुरु के सत्संग के अंदर दो काम होते हैं कि जो नए नए लोग आते हैं उनको समझ आती है कि हम कैसे फंसे हुए हैं, और जिनको समझ आ जाती है उनको छूटने का तरीका मिलता है। गुरु के सत्संग के अंदर दोनों काम हो जाते हैं, जिज्ञासु का काम हो जाता है और सतगुरु के प्यारे सत्संगी का काम हो जाता है। उसके अंदर शौक पैदा हो जाता है, उसको रोशनी मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि अब तो तेरे ऊपर सिर के ऊपर हाथ आ गया है, तुम तो सतगुरु के खाट में पहुंच गए हो, निश्चित रूप से तेरी चादर साफ हो जाएगी, लेकिन तेरे को भी यत्न करना पड़ेगा। हम चल करके सत्संग में आते हैं, आपके घर के अंदर चल करके तो कोई सत्संग नहीं करने आता है। ये क्या है? ये यत्न करना है। आप यहां से उठ करके सुबह को उठेंगे, ये भी यत्न करना है। मन को दुनिया के अंदर जाने से रोकेंगे, ये भी यत्न करना है। उसकी ताकत सिर के ऊपर है, उसने पूरी साधना दी है। साधना नहीं, पूरी मदद भी उसके साथ है। कहते हैं अब अपने शरीर के अंदर से निकल करके यहां आओ, यहां तुमको ज्ञान की किरण मिलेगी। ज्ञान का सूरज सचखंड में है, उसकी किरण यहां आती है। आप कहेंगे इसके नीचे क्यों? आप खुद देखो, आंख बंद करते हैं, कुछ नजर आता है? कुछ नजर नहीं आता, किरण इसके पीछे है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि तेरे को सारे शरीर के अंदर से रोम रोम से ख्याल निकालना पड़ेगा। ये मिसाल हमने कई बार सत्संग के अंदर सुनी है कि एक बहुत बारीक रेशमी चादर हो, उसको आप सुखाने के लिए कांटों की झाड़ियों के ऊपर डाल दो। फिर क्या है, आपने सुखाने के लिए डाला है, लेकिन एकदम आंधी आ गई, तूफान आ गया, घरवाला अपने ही मस्ती के अंदर मस्त है, और फिर जिस वक्त वर्षा पड़ी उस वक्त जाएगा और जाकर के चादर को खींचेगा, क्योंकि उस वक्त तो इतनी जोर की वर्षा आंधी आ रही है कि खड़ा होना मुश्किल है। जब खुद नहीं खड़ा हो सकता है, चादर को कौन निकाले? चादर कैसे निकल सकती है?
एक एक कांटे से धीरे धीरे निकले। घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, बहुत बारीक है, रेशमी है, नहीं तो टुक टुक हो जाएगी। यही समझाते हैं। कहते हैं तुमको कहते हैं 2 घंटे बैठो, अपना 2.5 घंटे का आसन करो। ये तुमको सतगुरु क्या कहता है कि जो तुम्हारे पैर के अंदर नाड़ियां काम करती है, सैकड़ों हजारों, उनसे अपने स्वाद को निकालो। महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर धीरे धीरे से इस रेशमी चादर को कांटों से हटाओ। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, रोज अखबारें पढ़ते हो, रेडियो पढ़ते हो, तेरे को अनेक बीमारियां आती है। ये बीमारियां क्या है? महाराज जी कहते थे चलने के नोटिस है, लेकिन ये तो इसको मामूली बात समझता है। आईने के अंदर देख करके सोचे मेरे को कितने नोटिस मिल चुके हैं, मेरी पहली शक्ल क्या थी, आज क्या है। उस भगवंत ने अनेक नोटिस दिए, लेकिन इसने तो उसको नोटिस ही नहीं समझा, इतला ही नहीं समझा। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि संतों महात्माओं के सत्संग के अंदर जाकर के धीरे धीरे ज्ञान के दायरे में जानना है। वो अंदर बैठे हैं और अंदर से गुरु बलवान खींच रहा है, लेकिन जैसे बाप उंगली देता है तो बच्चे का काम क्या है कि जमीन से उठ करके बाप की उंगली पकड़े। जिस वक्त हम यहाँ बैठते हैं सुबह को, उसकी उंगली वहां है और वो चाहता है कि ये यहाँ से उठे, धीरे धीरे स्मरण करे, धीरे धीरे। अब इसके पांव में ताकत नहीं है बच्चे के खड़ा हो सके, धीरे धीरे वो बच्चा दौड़ लगाना शुरू करता है। कुछ समय के बाद कहते हैं ये धीरे धीरे ज्ञान के दायरे के अंदर आवे, सारी सूरत की धाराओं को समेट करके यहाँ आएगा तो अंदर में धुन मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, गुरु मिलेगा। सब एक है, गुरु लाइट है, गुरु शब्द है, गुरु धुन है। बार बार बाबा जी महाराज लिखते हैं गुरु शब्द धुन है, गुरु शब्द रूप है। और इसलिए कहते हैं कि अंदर जब शब्द आएगा उस वक्त ज्ञान का सूरज चमकना शुरू करेगा। इसलिए तो वाणी के अंदर आया है, ज्ञान ध्यान धन जानिए अकत कहावे सोए। कहते हैं ज्ञान कोई किताबों में नहीं है, ज्ञान किसी आदमी से तुमको नहीं मिल सकता है, ज्ञान कोई सत्संग के अंदर नहीं रखा है। कहते हैं जब अंदर धुन को सुनोगे उस वक्त सच्चा ज्ञान तेरे अंदर उत्पन्न होगा। इसलिए कहते हैं संतों के सत्संग के अंदर जाकर के इस ज्ञान के दायरे के अंदर जाना है। क्या इस चादर को धीरे धीरे निर्मल करना है। अब ये कैसे होगा, इसका अर्ज मैं करके आया हूं। पहले हमको बाहर से साफ होना पड़ेगा, स्पॉटलेस कैरेक्टर रखना पड़ेगा, और फिर जो बाकी नुक्स है वो सब भजन सिमरन के करने से निकलेंगे। क्योंकि ऐसे नहीं निकलते हैं, निकलते तो एथिक्स वालों के निकल जाते, नैतिकवादियों के निकल जाते, ज्ञानियों के निकल जाते, लेकिन ये तो निकलते हैं अभ्यास से। बाकी जो नुक्स होते हैं, जहां हम अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये किताबों के पढ़ने और सत्संग सुनने से नहीं होगा, ये अभ्यास करने से होगा। तो कहते हैं सत्संग में जाकर के हमको क्या पिकअप करना है कि असली चीज शब्द धुन है। बाबा जी महाराज बार बार कहते हैं सब फना है, सब झूठ है, एक शब्द धुन बका है, वो अमर है, उसकी कीमत है। बेटा दिन और रात उसको पकड़ने की कोशिश करो। सो कहते हैं ये ज्ञान के दायरे के अंदर जाना है। चादर भी पुरानी दिनों दिन वारन की, सत्संगत में सोने ज्ञान का साबुन दीजे, छूटे कलमल दादे नाम का कल्प लगावे। चलिए चादर ओढ़ बहुर में भोजन आवे, पलटू ऐसा कीजिए मन में मैला हो, डूबिया फिर मर जाएगा, चादर दीजिए धोए। अब कहते हैं कि उसी चादर की मिसालें चल रही है। कहते हैं चादर अब साफ हो गई। कब साफ हो गई? जब हम यहाँ पहुंच गए। कहते हैं फिर जब चादर साफ हो जाती है
उसको कल्फ लगाया जाता है, और कल्फ लगाने से उसके अंदर और खूबसूरती आती है। फिर उसको धोबी प्रेस करता है और मालिक के पास ले आता है, कपड़ा चमकता है और उसका दिल करता है कि इसको हैंगर के अंदर डाल करके अलमारी के अंदर रख दो। सो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के बाद तुमको नाम का कल्फ लगता है, फिर धीरे धीरे शब्द की धुन के साथ तेरी आत्मा जुड़ी रहती है। फिर ये बैठा रहे, फिर ये काम करे तो भी कोई फर्क नहीं। जिंदगी और जीवन इसके लिए खुला ग्रंथ होता है। फिर इसके मन के अंदर से कभी ख्याल नहीं होता है कि जिंदगी कब समाप्त होगी, कब छुटकारा होगा, ये भी ख्याल पैदा नहीं होता। ये जीवन मुक्त होता है, इसके लिए कोई समस्या नहीं होती। इसके जीवन का आधार ही नाम होता है, इसके जीवन का आधार ही सतगुरु होता है, उसके ऊपर ये जीता है। संत महात्मा जीते जी हमारी चादर को साफ करना चाहते हैं, जीते जी हमको आजाद करना चाहते हैं। कहते हैं फिर कल्फ लग जाता है, चलिए चादर और बहर में जग विच आवे। कहते हैं फिर दुनिया के अंदर कौन आएगा जब तुम्हारे को पूरा सतगुरु दुर्धाम का मिल गया, तुमको अंदर में शब्द मिल गया। अंदर में शब्द निर्मल करता आत्मा को धीरे धीरे ऊपर ले जाता है, और फिर जब ये घर को पहुंच जाता है तो सत्पुरुष कहता है एक बार मौज थी कि मैंने तेरे को काल के हवाले किया, अब ये वापस मौज होने वाली नहीं, तू मेरे पास ही रहेगा। बल्कि इनाम देकर के जहां खुद बैठा है उसके ऊपर भेज देता है। वो देश तो एक ही है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सब देश से वो अनामी के अंदर भेज देता है। सो इसलिए कहते हैं ये तूने भोगा है, मैंने वरदान दिया, उसके कारण तूने भेगा, इनाम भी मैं दे रहा, तेरे को ऊपर भेज रहा हूं। सो इसलिए कहते हैं आखिर में हमको क्या सावधान कहते हैं, परंतु ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए। कहते हैं बेटा अंदर भी चले जाओगे तो ब्रह्म तक खतरे ही खतरे है, ब्रह्म तक दाग लगने का इम्कान है, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना। मतलब क्या है कि अंदर में कुछ आ जावे तो कभी किसी को बताना नहीं। समंदर पी जावे लेकिन होंठ सूखे के सूखे, जुबान सूखे की सूखी, मैं कुछ नहीं देखता, मैं तो अनजान मूर्ख हूं। बहुत सारे सत्संगी कहते हैं और जब ख्याल लगाते हैं अंदर चले जाते हैं, माफ करना वो जुबान तक महदूद है, आगे कुछ नहीं है। सो इसलिए कहते हैं अंदर में संभाल करके रखना। बहकाने वाली अंदर शक्तियां होती है, ताक में होती है। मौलाना रूम साहब कहते हैं बड़ी बेशर्म परियां अंदर है पुरुषों के लिए, औरतों के लिए अंदर आदमी है, बहका देते हैं, कहां जा रहे हो, चक्रवर्ती राजा बना देते हैं। कहते हैं गुरु की मदद साथ होती है कदम कदम पे। एक ऐसा सत्संगी था बैठा, बड़ा गुरु का प्यारा, उसको अंदर में कोई ताकत मिली। कहते तेरे घर का खर्चा नहीं चलता, सुबह शाम तेरी बीवी तेरे को तंग करती है, घर के अंदर तेरा अनाज नहीं है, भले आदमी ये ले ऐश्वर्य की थैली, काम चला। उसने कमजोरी में आकर के ले ली, लेकिन उसको पूरी कीमत चुकानी पड़ी। उसका डेरे में जाना छूट गया, महाराज जी का दर्शन छूट गया, सत्संग छूट गया, बड़ा अमीर हो गया, व्यापारी हो गया, लेकिन कीमत चुका करके ही हुआ। आखिर तो किसी वक्त जहाज के ऊपर कौवा आएगा, लेकिन रास्ता लंबा कर दिया। सो इसलिए पलटू साहब कहते हैं यहां खतरे है। एक दिन भाई शादी को कहता है दीवान साहब कि हमारी सिफारिश करो, तुम रोज अंदर जाते हो। तो कहते हैं राय साहब अंदर जाना कोई आसान नहीं है, जो काम आप करते हो अगर अंदर जाने वाला करे तो उसको तार पड़ती है। जब वो कहता है कि ये सत्संगी करते हैं, कहते हैं तू आम सत्संगी नहीं है, तू खास सत्संगी है। तो इसलिए कहते हैं कदम कदम पे खो करके चलना है, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करना, अंदर में उन शक्तियों से बच करके रहना, शब्द में ध्यान रखना, गुरु में ध्यान रखना। फिर कहते हैं तेरी चादर निर्मल हो जाएगी, क्या तू अपने घर में पहुंच जाएगा। बड़ी सुंदर तरीके से समझा दिया कि चादर का अर्थ क्या है, धोबी कौन है, किस तरीके से हमारी चादर मैली है हुई है, और किस तरीके से ये वापस साफ होकर के परमात्मा के चरणों के अंदर आत्मा जा सकती है। परंतु ऐसा कीजिए
दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए।